नमस्कार प्यारे दोस्तों। CGPSC मेंस अभी हो चुका है। अब आप लोगों में से बहुत सारे लोगों का ये सवाल आया कि भैया अगले 8 महीने हम कैसे रणनीति बनाएं, क्योंकि फरवरी में प्रीलिम्स होना है। तो अभी हम लोग कैसे प्लान करें? अभी प्रीलिम्स के लिए पढ़ें, मेंस के लिए पढ़ें, इंटरव्यू के लिए पढ़ें, या क्या करें? अभी एक वो भी चल रहा है सुगबुगाहट की, नया सिलेबस आ सकता है, कैलेंडर आ सकता है। तो क्या रणनीति करें या बनाएं और कैसे पढ़ें, उसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। तो ये वीडियो उसी के बारे में है कि आपके अगले 8 महीनों में आपकी कैसे तैयारी होना चाहिए, आपको क्या रणनीति बनाना चाहिए। तो देखिए, पहली चीज़ तो है कि 2-3 प्रकार के बच्चे हैं। एक ही प्रकार के रहें तो अपन नॉर्मल बता दें। 2-3 प्रकार के हैं। एक तो ऐसे हैं जो अभी अभी मेंस लिखे हैं, दूसरे ऐसे हैं कि जो पिछला प्रीलिम्स हुआ वो 10 नंबर के मार्जिन से चुके हैं, मतलब आप 10 नंबर से चुके हैं। अगर कट ऑफ 135 किया तो आपका 125 के आसपास था। तीसरे वो बच्चे हैं जो 10 से ज़्यादा नंबर, मतलब लंबे मार्जिन से चूक गए हैं। और चौथे वो बच्चे हैं जो नए हैं, जो अभी अभी इस रेस में कूदे हैं कि PSC इज़ अ रेस, भागो। तो सब की रणनीति अलग अलग होगी, लेकिन एक कॉमन तो सेम ही रहेगा। एक चर्चा हम ये भी करेंगे, पिछले वीडियो में बताया था आपको कि अब PSC लौट गई है NCERT के पीछे। कई लोग कमेंट भी किए भैया कहाँ एनालिटिकल आ रहा है, प्रीलिम्स में कौन सा एनालिटिकल आ रहा है। मैं ये बोला था भाई, कमी निकालना ठीक है, मैं ये बोला था कि मेंस हो गया एनालिटिकल, प्रीलिम्स भी धीरे से हो जाएगा। लेकिन स्टेट PSC, किसी स्टेट में ऐसा कोई प्रीलिम्स, यूपी में जो PSC को फॉलो कर लिए, लेकिन फिर भी वो प्रीलिम्स को फैक्चुअली पूछते हैं। लेकिन फैक्ट ना NCERT से आ रहा है, मैं ये बोल रहा हूँ। मतलब क्या होता है, मैं आपको सीधा सीधा कारण बताता हूँ कि PSC के ऊपर ठीक ठाक आरोप लगे, अभी भी लगते हैं, वो तो हर किसी के ऊपर लगते हैं, लेकिन ठीक ठाक लगे, गंभीर आरोप लगे। और मेन आरोप ये था कि आप इतने ज़्यादा सवाल क्यों बदलते हो, आपके एक्सपर्ट किस चीज़ के एक्सपर्ट हैं। तो अब उन लोग एक मन बना लिए, जो मेरे को समझ में आए, वो बोले कि भाई अब हम ना पूछेंगे NCERT से। NCERT से कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी आएगा हम सीधा सीधा कोट कर देंगे, भारत सरकार की बुक है। तो उनका जो अब फोकस है वो है NCERT की। अब हम जो भी सवाल पूछेंगे वो NCERT पे बेस होगा। तो अब हमको भी क्या करना है, हमको भी NCERT से पढ़ना है। मैं आपको एक उदाहरण भी दिया था कि NCERT में लिखा है कि रॉलेट सत्याग्रह प्रथम अखिल भारतीय विद्रोह था। अब PSC वो पूछिए, अब आप लाख सोच लो कि यार 57 का भी था, लेकिन वो सीधा कोट कर देंगे कि NCERT में यहाँ पे इस पेज में लिखा है, अब बात ख़त्म। तो हम ये भी चर्चा करेंगे कि कौन कौन सी, अगला सवाल यही था कि भैया कौन कौन सी NCERT पढ़ें, पुरानी पढ़ें, नई पढ़ें। तो अभी पहले तो आप नहीं पढ़ो, और किस विषय की, किस क्लास की पढ़ें, वो भी हम चर्चा करेंगे। और कहाँ से डाउनलोड करें, तो टेलीग्राम चैनल में हम लोग डाल दिए हैं। तो वीडियो का जो बेस है कि जो मेंस अपीयर्ड है, मतलब जो मेंस लिखे हैं, उनको तो इंटरव्यू पढ़ेंगे ही, लेकिन मैं ये सलाह दूंगा, देखिए पिछले बार भी बहुत लोग ऐसे थे जो मेंस लिखे थे, अगले बार प्रीलिम्स नहीं हो पाया। तो प्रीलिम्स मत छोड़ो, मतलब प्रीलिम्स को ना पैरेलल चलने दो। तो सबसे पहली जो गोल्डन एडवाइस होगी, टेस्ट सीरीज़ बहुत से सेंटर्स की चल रही, कोई भी एक प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ ना अभी से ज्वाइन कर लो। भले पढ़ो मत, लेकिन दिलाते रहो। दिलाने से क्या होगा ना कि आपको पता रहेगा कि यार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, मतलब क्वेश्चन तो आता ही है, मतलब पढ़ना ऐसे ऐसे याद करना है। कई चीज़ें हम भूल जाते हैं, लंबे समय तक दूर रहते हैं, तो कम से कम वो चीज़ें आपको याद रहेंगी। इसके अलावा इंटरव्यू का तो पढ़ना ही। इंटरव्यू में 2 चीज़ मेन पूछते हैं, एक तो आपके बायोडाटा से रिलेटेड, आपका ये नाम क्या है, आपके गांव में क्या विशेषता है, आपके ज़िले के 3 पर्यटन स्थल बताइए, इस टाइप के सवाल। आपके स्कूल के बारे में बताइए। और दूसरा करंट से रिलेटेड, जो देश, दुनिया और राज्य में चलते रहता है। तो बेसिक ये दोनों चीज़ों की आप तैयारी कर लीजिए। एक वीडियो भी हम लोग का इंटरव्यू की तैयारी से रिलेटेड, और वो हम लोग लगातार लाते रहेंगे। तो आपको जो भी, और दूसरे जो थोड़े मार्जिन से चुके हैं प्रीलिम्स, मतलब जो पिछले बार क्वालिफाई कर लिए थे, इस बार थोड़े थोड़े से चुके हैं, उनके लिए मैं सलाह दूंगा कि आप लोग अक्टूबर तक, अभी जैसे जुलाई चालू हो गया, जुलाई से अक्टूबर तक मेंस की तैयारी कर सकते हैं। अब मेंस की तैयारी में भी 2 चीज़ हैं कि भैया क्या पढ़ें, सिलेबस बदल जाएगा तो क्या होगा। तो देखो, जो बेसिक मेंस है, जैसे हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, हिंदी भाषा हो गया, इंग्लिश भाषा हो गया, छत्तीसगढ़ी भाषा हो गया, विज्ञान हो गया, गणित हो गया, इनकी तैयारी तो यार कर लो। छत्तीसगढ़ हो गया, छत्तीसगढ़, क्योंकि फिर प्रीलिम्स में हम आते हैं ना, तो फिर फैक्ट रटते हैं, तभी ना थोड़ा सा मेन से अप्रोच में पढ़ लो। इसका फ़ायदा ये भी होगा, मैं आपको ये समझा रहा हूँ
कि अब प्रीलिम्स भी ना, मतलब आपको लगता होगा ना बहुत सारे सवाल कहाँ से आ रहे हैं यार, ये तो हमारे बुक में नहीं है, ये तो हमारे उसमें नहीं है, तो वो ना मेंस अप्रोच से आ रहे हैं। मेंस में जो सिलेबस है ना वहाँ से उठा के पूछ रहा है प्रीलिम्स में सवाल। मेंस में जैसे सिलेबस में लिखा है बेरोजगारी, तो प्रीलिम्स में पूछ रहा है कि फिलिप्स वक्र क्या होता है। तो वो मेंस के सिलेबस से आपको लग रहा है कि यार फिलिप्स पूछ रहा है, बताओ ये तो बल्ब होता है, तो ऐसा नहीं है। मतलब वो मेंस के सिलेबस के बेस पे जो भी दर्शन के सवाल हैं, शंकराचार्य से पूछ रहा है, अद्वैत वेदांत, या अंबेडकर, डॉक्टर अंबेडकर से पूछ रहा है, सब अरविंदो से पूछ रहा है, सब मेंस में लिखा है। तो पहली चीज़ ये, एक सलाह और मैं दूंगा कि अभी मेरे को लगता है कि 1 डेढ़ 2 महीने में आ जाना चाहिए सिलेबस, और नहीं आएगा ना तो गलत चीज़ है यार। अभी से पता रहना चाहिए ना, आप उसी समय बताओगे सिलेबस तो फिर आरोप लगेगा कि आप किसी एक का फ़ायदा करने के लिए कर रहे हैं। सिलेबस पता रहना चाहिए बच्चों को पहले से, तो सिलेबस आ जाएगा उसके हिसाब से पढ़ना, क्योंकि हो सकता है पेपर 7 में क्रांतिकारी बदलाव हो, दर्शन का सिलेबस कम हो, ऐसा कुछ कुछ चेंज हो सकते हैं। तो ऐसे हो गया जो चेंज नहीं हो सकते, मैं ये बता रहा हूँ। लैंग्वेज पेपर नहीं होगा चेंज, ऐसे पेपर चेंज नहीं होगा, पेपर 3 चेंज नहीं होगा, पेपर 4 चेंज नहीं होगा, पेपर 5 चेंज नहीं होगा, पेपर 6 में जनजाति चेंज नहीं होगा। इतना तो पढ़ लो ना। पेपर 7 थोड़ा सा छोड़ दो, करंट पढ़ते रहो, अंतर्राष्ट्रीय, बाकी उस समय पढ़ सकते हैं हम लोग आखिरी में। अगला है कि जो प्रीलिम्स से चूके हैं 10-12 नंबर से ज़्यादा से, और ऐसे जो पहले बार आए हैं इस रेस में इस मतलब पीएससी के समुद्र में गोता लगाने, उनके लिए मैं बोलूँगा कि सितंबर तक पढ़ो थोड़ा बहुत मेंस। मेंस पढ़ने का ये फ़ायदा है कि आपका ना एनालिटिकल एबिलिटी आ जाता है, और उसके बाद फिर आप प्रीलिम्स के लिए कूद जाओ। और मेंस भले आप पढ़ो, लेकिन जुलाई से ही मैं ये सलाह दूंगा कि प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़ तो टेस्ट ज्वाइन कर लो, लगाते रहो संडे संडे, अच्छा रहता है। एक ना मोटिवेशन भी बना रहता है कि यार इस बार 90 आया तो 95 लाना है, 90 आया तो इतने लोगों से पीछे हो, ऐसा प्रॉपर टेस्ट उस माहौल में दो। उसके बाद फिर प्रीलिम्स तो करना ही है, प्रीलिम्स फिर फरवरी तक तो पढ़ना ही, फिर तो कोई बात ही नहीं। अगला सवाल वही था कि एनसीईआरटी अब बेस हो गई है। मेंस में भी जो भी सवाल आ रहे हैं एनसीईआरटी से आ रहे हैं। दारा सिक्को हो गया, रजिया सुल्तान हो गई, विजयनगर हो गया, मराठा हो गया, जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक हो गए, सीधे सीधे पूछ रहे हैं ना, मतलब उसमें लिखा है वो, वहाँ से वो कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। प्रीलिम्स में भी आप सवाल देखोगे, मैं डाला भी था उस समय, तो आप जैसे मतलब मत देखो, किसी का बात मत मानो, जो सवाल है ना आप गूगल में लिखो, सीधा एनसीईआरटी खुलती है, सवाल बस लिखो आप गूगल में। एक एनसीईआरटी, दूसरा स्टैंडर्ड सोर्स। स्टैंडर्ड सोर्स मतलब अगर इसरो से सवाल आ रहा है तो सीधा इसरो की वेबसाइट से पूछ ले रहा है, यूजीसी से आ रहा है यूजीसी की वेबसाइट से पूछ रहा है, तो इनको अपन कर सकते हैं। तो कौन सी एनसीईआरटी पढ़ें? तो पहली चीज़ है हिस्ट्री। हिस्ट्री में 6वीं, 7वीं, 8वीं और 12वीं में 3 पार्ट हैं, भारतीय इतिहास की झलक करके, बढ़िया कहानी दिया, मज़ा आता है पढ़ के देखना। मतलब आप नहीं पढ़े होगे ना, ये जो समय है ना यही पढ़ने का है। फिर अगला 2-3 महीना जैसे ही बीतेगा ना, फिर दिमाग में प्रेशर आता है, फिर कुछ नहीं पढ़ाई होती, फिर लगता है यार ये भी छूट रहा है वो भी छूट रहा है। अभी पढ़ लो, मज़ा आएगा। और सीधा सीधा सवाल आते हैं, जो बॉक्स वॉक्स बने रहते हैं ना छोटे मोटे, वहाँ सवाल आ जाते हैं। ज्योग्राफी जो है ये आपको, ज्योग्राफी तो अच्छे से पढ़ लो, 6, 7, 8, 9, 10, और 11वीं 12वीं में जो भी भारतीय भूगोल से रिलेटेड है ना वो पढ़ लो, नदी अति बेसिक। कल्चर में एक बुक है इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन आर्ट, कुछ नहीं तो कम से कम उसके जो चित्र बने हैं ना वो देख लेना। अब वही है ना, जैसे अब सवाल आ गया कि द्रविड़ शैली के बारे में लिखो, तो वो जो बुक जो पढ़ेगा ना वो अच्छे से लिख पाएगा। हम लोग तो बस द्रविड़ शैली दक्षिण भारत, तो वही चीज़ मैं बोल रहा हूँ। अब वो पूछ लिया कि संगम साहित्य के बारे में लिखो। अब संगम साहित्य आप अभी तक क्या पढ़ते थे कि संगम साहित्य दक्षिण भारत का साहित्य है, पांड्य राजाओं ने संरक्षण दिया। अब आपको थोड़ी पता कि यत्तु तोक्कय, पदनेकुल, कंकु, ऐसे ऐसे बुक भी लिखे गए, एक अगस्त्य थे, एक तिरुवल्लुवर थे, तो वो सब ना पता रहना चाहिए आपको। इकोनॉमी में क्या है, 10वीं, 11वीं, 12वीं, 11वीं की जो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, भारतीय आर्थिक विकास, और 12वीं की जो मैक्रो इकोनॉमिक्स की बुक है। और चैप्टर सेलेक्टिव पढ़िए, वो भी मैं बता दूंगा, वो पढ़िए, मतलब पूरी भी मत पढ़ो। आप ना क्या करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो और उसके बेस पे आपको पता चल जाएगा यार पीएससी इतना नहीं घुसता, जो जितना पढ़ घुसता है उतना ही पढ़ना है। पॉलिटी तो अब बेसिक सब लोग पढ़ते हैं, जैसे लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं वही पढ़िए।
एक आप बेयर एक्ट रख लो। बेयर एक्ट मतलब होता है जो मूल संविधान है, अभी आजकल सब लोग दिखा भी रहे हैं खूब, तो और पूछ सकता है। और 11वीं की बुक है, ये आपके ना ज्ञान बढ़ाने के लिए, भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नेटवर्क। और 12वीं की है कि पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, मतलब आज़ादी के बाद से भारत की राजनीति। दोनों पढ़ने में मज़ा आता है कि अच्छा ऐसे ऐसे राजनीति हुई, कहानी टाइप की किताब है, तो वो पढ़ना। बायो में क्लास 12वीं की जो आखिरी के 4 चैप्टर है ना, वो देख सकते हो, और थोड़ा बहुत और देख सकते हो, क्योंकि मेंस में ना गंदे गंदे सवाल आए हैं और वो 12वीं की बायो से ही आए हैं। 10th की सीजी बोर्ड की बुक है, वो अच्छी है, वो पढ़ लेना, पुरानी वाली। तो ये किताबों की बात हुई, और क्या बच गया? हिस्ट्री, इकोनॉमी, पॉलिटी, जियोग्राफी, कल्चर, इन्वायरमेंट। बायो की जो आखिरी के 4 चैप्टर हैं वो काम आ जाएंगे। इसके अलावा जिस भी किताब से आप पढ़ते हैं। हाँ, एक सवाल और है, कई लोग ना वो लिखे हैं एनसीईआरटी सार, एनसीईआरटी सार। एनसीईआरटी का मतलब वो सार पढ़ना नहीं है, ये समझ लो। एनसीईआरटी मतलब ओरिजिनल एनसीईआरटी पढ़ो यार। जब ओरिजिनल चीज़ है तो डुप्लीकेट के पीछे क्यों भाग रहे हैं? उसको पढ़ के आप सार बना लो, अपनी बुक छपवा लेना। ओरिजिनल पढ़ो, कहानी टाइप है, पढ़ने में मज़ा आता है, याद होता है। कई लोग शिकायत करते हैं भैया याद नहीं होता, ओरिजिनल पढ़ोगे ना तो याद भी होता है। मेंस के बारे में अगर बात करें तो सही में मेंस एनालिटिकल हो गया। आप सवाल देख लोगे, समझ में आ जाएगा, आप मानो ना मानो। मतलब ऐसे सवाल अब आने लगे हैं। मतलब अभी तक था क्या, राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्या है, अब आ रहा है क्यों, कि क्यों विदेशी शिक्षण संस्थान भारत में आ रहे हैं, वो अच्छे हैं कि खराब हैं, नो डिटेंशन पॉलिसी अच्छी है कि खराब है। सवाल इस टाइप के भी आएंगे कि मातृभाषा अगर आप जोड़ रहे हैं तो वो क्या हिंदी भाषा को थोपना है। तो सोचने वाले सवाल, समझ रहे? तो आपको सोचना है कि ये अच्छा है कि गलत। सवाल ऐसे भी आएंगे कि भारत एक तरफ गरीबी से जूझ रहा है, दूसरे तरफ इसरो में हम इतना पैसा बहा रहे हैं, डिफेंस में इतना बहा रहे हैं, क्या सही है? तो आपको ना लॉजिक से, तर्क से लिखना है। इसके तरीके ये हैं कि एक तो करंट अफेयर पेपर पढ़ो, उसका संपादकीय पढ़ो, थोड़ा बहुत न्यूज चैनल देखो। और चैनल भी वो वाले नहीं जो काँव करते हैं, जैसे राज्यसभा टीवी है, इस टाइप के जो ना अच्छी बहस करते हैं। ऐसे बहुत सारे यूट्यूब में भी चैनल हैं जो ना एक लॉजिकल बात बताते हैं कि अच्छा ये इसका पक्ष ये है, विपक्ष ये है। वो जो मेंस में जो पढ़ते हो ना आप लोग, वाद प्रतिवाद संवाद, मतलब भाई कोई चीज़ है, उसके पक्ष में कोई तर्क है, उसके विपक्ष में कोई तर्क है, सिर्फ बीच में कोई तर्क है कि अच्छा ऐसा ऐसा है, बीच की रास्ता निकाल लेते हैं। तो वो उस हिसाब से पढ़ना है। ये आपको ना मेंस में भी काम करेगा और इंटरव्यू में भी काम करेगा। जब भी आप इंटरव्यू दिलाओगे ये बहुत काम करेगा। मतलब किसी भी चीज़ का ना एक पक्ष नहीं होता, सबके 2 पक्ष होते हैं। तो वैसे जब आप सोचने लगोगे ना, किसी भी चीज़ के बारे में सोचने लगोगे कि यार ये ऐसा है, भारत यूरोप में क्या चल रहा है, आप सोचोगे थोड़ा सा, तो फिर सवाल बनते हैं। तो मेंस का ये अप्रोच रहेगा। प्रीलिम्स तो हम लोग बहुत सारे वीडियो बनाए, वो अब देख लेना, अभी तो बहुत ज़रूरत नहीं है। मॉक टेस्ट लगाओ बढ़िया से और रिवीजन करो। मॉक टेस्ट बस ऐसे लगाना जो ना गलत आंसर ना लें, फिर गलत आंसर लेते हैं तो वही याद हो जाता है। तो गलत आंसर ना लें, बढ़िया से देखो, एनालाइज करो, और प्रीलिम्स के लिए ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थोड़ा सा पढ़ाई चालू कर दो। और छत्तीसगढ़ का प्रीलिम्स निकालना है तो सीजी जो है ना वो आपके रट्टा होना चाहिए। तो ये प्रैक्टिस कर लो कि छत्तीसगढ़ के सवाल, मतलब कितना भी कुछ भी कठिन कर दे, 35-40 सवाल ऐसे आएंगे जो बुक में ही रहते हैं, जो सब लोग पढ़ते हैं, वो नहीं गलत होना चाहिए। वो गलत हो गए ना तो फिर महापाप है, फिर आपका नहीं निकलता, वो सबका सही होता है क्योंकि। तो उनको ना रट डालो। मतलब कोई नींद से भी जगा के पूछे ना कि जाजल देव का बेटा कौन था, जांजगीर नगर कौन बसाया, तो तुरंत निकले जाजल देव। तो ऐसा याद करना है। अन्नम देव किस वंश का था, तुरंत निकले कि ये वंश था। ऐसे होना चाहिए, बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए छत्तीसगढ़। ये मैं आपको सलाह दूंगा। पढ़ने की थोड़ा सा आदत बना लो, अभी समय है, क्योंकि अभी ना हम लोग क्या करते हैं, डाइवर्ट हो जाते हैं। अभी बहुत डाइवर्ट मत हो। मतलब जैसे बिलासपुर है, बिलासपुर शहर ऐसा है ना, तैयारी करने आते हैं, जैसे दिल्ली है वैसा बिलासपुर भी है। लोग घर छोड़ के आते हैं कि हम तैयारी करने जा रहे हैं। यहाँ एक आध अटेम्प्ट में नहीं होता, या जो भी पहली बार खुली हवा मिलती है ना तो लोग फिर हवा में बहने लगते हैं। जब रुकते हैं ना तो उनको समझ में आता है बहुत बह चुके हैं, अब वापस नहीं आ सकते। तो मत बहो, मैं ये बोल रहा हूँ। कई प्रकार का बहना है, आपको भी पता है। गलत संगत में पड़ जाते हैं, गलत चीज़ों को ट्राई करने लगते हैं,
कि भाई है तू लड़का है, कुछ भी करके। तो वो सब में मत फंसो, मतलब वो ना कोई गर्व की बात नहीं है। और आगे चल के आपको समझ में आएगा कि भाई ये आपका सिंबल नहीं है कि लोग जाके पान ठेला में खड़े हैं और धुआं उड़ा रहे हैं। वो गलत चीज़ है, मतलब जो गलत है ना गलत है, वो कहीं से सही नहीं है, कहीं से जस्टिफाई नहीं है। और आपको अगर वो लग रहा है ना कि वो अच्छी ज़िंदगी है तो फिर बर्बाद हो जाओगे आप। तो अगर आप उस रास्ते में बढ़ रहे तो मत बढ़ो, अगर नहीं बढ़े हो ना तो अपने अंदर गौरव रखो, गर्व रखो। मतलब आप नशा नहीं कर रहे हैं ना, वो गौरव की बात है, गर्व की बात है। अभी समाज ऐसा बन गया है ना कि आपको शर्म करा देते हैं कि भाई मतलब बता क्या कर रहा है, किस लिए आया है ज़िंदगी में, दुनिया में। तो मत उनके पीछे मत भागो। दुनिया में जो भी ठीक ठाक लोग हैं ना, अच्छे लोग हैं, कोई नशा नहीं करता, नशाबाजी कोई नहीं करता। तो उनमें मत पढ़ो, गलत संगति में मत पढ़ो। और जो भी आपको, जो भी ऐसी चीज़ जो आपको पढ़ाई से डाइवर्ट करती है, वहाँ मत फंसो। घूम रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, किसी को घुमा रहे हैं, मतलब घर वाले आपको भेजे हैं। और छत्तीसगढ़ में ऐसी ना किसी की स्थिति नहीं है जो बहुत बिल्कुल 2 नंबर का कमा रहे हैं, आपको भेज रहे हैं, उनके पास बहुत पैसा है, ऐसे कोई नहीं है। सब अपना पेट काट के आपके माँ बाप आपको भेजें पढ़ने के लिए, ये सोच के कि मेरा बच्चा बहुत पढ़ रहा है। किसी किसी के पेरेंट्स मिलते हैं ना, उनसे मिलो तो लगता है कि यार कितनी इच्छाएं हैं उनके अंदर। तो उनकी इच्छाओं का भार आपके ऊपर है, भार मत लो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन जिस काम के लिए आए हो ना उसको ईमानदारी से कर लो। अगर नहीं करोगे ना तो ज़िंदगी भर पछताओगे। मतलब सीधा सीधा रूल है। अभी जैसे आप अपने 20s में होगे, अगर आप अच्छे से मेहनत कर लिए ना, आगे मेहनत कर लिए, तो फिर ज़िंदगी में आगे बढ़ जाओगे। अगर अभी मेहनत नहीं की है ना तो फिर ज़िंदगी भर मेहनत करना पड़ेगा। ठेले वाले को देखते हो, या जो कबाड़ी बेचता है, कबाड़ी खरीदता है, कबाड़ वाला, या पेपर बेचने वाले, वो अभी अय्यासी किए थे अपने 20s में। मतलब जब वो 22, 23, 24, 25 साल के थे, तब वो घूम रहे थे, मज़ा ले रहे थे ज़िंदगी का। अब ज़िंदगी उनका मज़ा ले रही, तो अभी थोड़ा सा मेहनत कर लो, ज़िंदगी आराम है, मैं आपको ये समझा रहा हूँ। और न्यूज़पेपर पढ़ो, एडिटोरियल पढ़ो, कुछ भी पढ़ने को मिल रहा है वो पढ़ो, अच्छी लोगों की बातें सुनो, मोटिवेट रहो, अंदर से अच्छे बनो, योग करो, ध्यान करो, प्राणायाम करो, ये सब आदत बनाओ। क्योंकि मेंस में भी ना हालत ख़राब हो जाती है। 3 घंटा लिखते हैं, फिर 1-2 घंटे का गए, फिर 3 घंटा लिखना है, अगले दिन फिर 3-3 घंटे लिखना है, फिर अगले दिन 3-3 घंटे। लोग ना वो सब फास्ट रिलीफ लेके रखते हैं, लगाते हैं फिर लिखते हैं। तो इतनी कैपेसिटी रहना चाहिए आपको। करंट अफेयर अब ज़रूरी है, आपको लगातार उससे अपडेटेड रहना है, छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। जैसे हसदेव अरण्य है ना, क्या हो रहा है सबको पता है कि कट रहा है। क्यों कट रहा है भाई, क्या कारण है? तो कोयले से भी बिजली चाहिए, तो वो सब आपको समझना है कि भाई विकास के लिए तो ज़रूरी है ना, लेकिन फिर वहाँ के लोगों का क्या पक्ष है, क्या पहलू है, पर्यावरण का क्या पहलू, ऐसे जो भी जितने पहलू हैं ना, सब अपने दिमाग में रखिए। तो उनके बारे में जब आप जानोगे ना, जैसे अभी एक योजना चल रही नियत नेल्ला नार, बस्तर एरिया में नक्सलियों को बैकफुट में ढकेलने के लिए। तो क्या चल रही, ग्राउंड लेवल पे क्या रिपोर्टिंग है, कैसे लोग जा रहे हैं, कैसे सर्वे हो रहा है, सरकार क्या चाह रही, कैंप कैसे लग रहा है, नक्सलियों का पक्ष क्या है, वो क्यों वहाँ जमे हुए हैं। ऐसे जब आप हर पक्ष को समझोगे ना तो फिर आपकी पढ़ाई पूरी होगी। मैं ये समझाना चाह रहा हूँ। योग, ध्यान, प्राणायाम शामिल करिए। एक चीज़ और मैं बोलूँगा, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि भैया बाकी एग्ज़ाम दिलाएं कि ना, बिल्कुल धूमधाम से दिलाओ यार, कोई दिक्कत नहीं। भले मतलब ऐसा बहुत तैयारी करके मत दिलाओ, लेकिन दिला लो, दिलाने में कोई दिक्कत नहीं, एक प्रैक्टिस भी होती है। और ऐसे बहुत लोग हैं ना कि आगे चल के परेशान हो जाते हैं, इसी में लगे। अब देखो सेलेक्ट तो 150 लोग को ही होना है ना, और सीरियस एस्पिरेंट भी ठीक ठाक सीरियस एस्पिरेंट 10,000 लोग हैं, तो बाकी लोग का क्या होगा बताओ। तो कुछ कुछ ना दिलाते रहो, कॉन्फिडेंस आता है। प्लान बी अभी आप सोच सकते हो, जैसे अभी एडमिशन चल रहा है यूनिवर्सिटी कॉलेज में, सोच सकते हो। जैसे आप अभी बीए है ना, आपका बैचलर है, तो किसी में मास्टर्स कर लिए, क्या बुरा है। मतलब आगे चल के नेट सेट दिलाएंगे, अगर ये नहीं हो पाया तो कर सकते हो। मैं ये समझा रहा हूँ आपको, बिल्कुल कर सकते हो, धूमधाम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। कोई अगर आपको बोलता है ना कि प्लान बी मतलब डाइवर्ट हो जाओगे, कौन सा डाइवर्सन होना है, जाके बस एग्ज़ाम तो लिखना है, दिला दो, एमए में भर दो, एमएससी में भर दो, एमकॉम में भर दो। मतलब आप भरोगे ना तो ठीक ठाक लोग जाएंगे कम से कम। अभी जो पढ़ रहे हैं ना उनसे तो आप अच्छे ही हो, क्योंकि आप तैयारी कर रहे हैं।
दूसरा ऐसे कोई कोर्स कर सकते हो जैसे लाइब्रेरी साइंस वाला है बीलिब, या अगर आपका इंटरेस्ट स्पोर्ट्स में है तो वो वाला कर सकते हो, जर्नलिज्म में है तो वो कोर्स कर सकते हो। मतलब ऐसी जगह से कर लो जहाँ बहुत जाना ना पड़े, आप बहुत डाइवर्ट ना हो, लेकिन अपने साल भर का 4 5 6 7 दिन अगर आप निकाल के कोई कोर्स कर सकते हो तो कर लो। कंप्यूटर वाला कर लो, सोच सकते हो। खासकर अगर आपकी तैयारी को 2 3 साल हो चुके हैं ना तो बिल्कुल सोचो, क्योंकि ये ना आपको कॉन्फिडेंस देता है। जब आप सोचो ऐसी स्थिति कि ऐसे ऐसे लोगों के मेरे पास मैसेज आते हैं, भैया 6 साल से तैयारी कर रहा हूँ, 4 बार मेंस लिख चुका हूँ, 2 बार इंटरव्यू दिला चुका हूँ, अभी कुछ नहीं हुआ, इस बार का मेंस और बिगड़ गया, टूट गया हूँ, क्या करूँ। मेंस दिलाते दिलाते मैसेज आते हैं, भैया सुसाइड करने लगता है। ऐसे ऐसे मैसेज आते हैं, मैं आपको समझा रहा हूँ। और वो पढ़ के लगता है भाई, मतलब जो इसी में डूबा हुआ है ना, फिर उसके पास कोई ऑप्शन तो है नहीं। बोलते हैं जैसे लड़कियों का आता है कि भैया मतलब परेशान हो गए हैं, इतना मैं 2 बार मेंस दिलाई, फिर बीच में कोविड में तबीयत ख़राब हो गई, फिर मेंस दिलाई हूँ, घर वाले अब प्रेशर डाल रहे हैं कि अब मत पढ़, कितना पढ़ेगी। तो अगर आपके पास कोई प्लान बी है ना, तो आप फिर अब इस प्रेशर में पढ़ना बहुत मुश्किल रहता है कि हर कोई बोल रहा है कि अब पेरेंट्स को तो नहीं पता ना कि आप मेहनत कर रहे, खूब पढ़ रहे, उनको तो सिलेक्शन चाहिए, या जो आपके रिश्तेदार हैं। तो वही मैं समझा रहा हूँ, हर कोई नहीं समझता। और अगर कोई पेरेंट्स सुन रहा है तो ये समझो कि भाई प्रोसेस में अगर कोई जी रहा है ना तो उसको और इनकरेज करो। आप डीमोटिवेट करोगे ना कि ये भी करना है, अभी तक क्या कर रहा था, क्यों नहीं कर रहा है, शादी कर देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तो फिर वो क्या कर पाएगा, उसी बोझ के तले दब के मर जाएगा, परेशान हो जाएगा। तो उसको मोटिवेट करिए, थोड़ा सा आगे बढ़ाइए। और जो बाकी बच्चे हैं जो 3 4 साल से भिड़े हैं, भले पहुंच रहे हैं पास तक, कुछ सोच सकते हो प्लान भी, कोई दिक्कत नहीं। इससे ना आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, आपको पता है कि भाई ये तो मेरे पास है ही, तो ना फिर अच्छे से खेल पाओगे जीवन के खेल में, किसी भी खेल में। जब आपके पास रहता है ना बैकअप, जब आपके अंदर डर रहता है ना तो फिर बहुत दिक्कत होती है। जब बैकअप रहता है ना कि ये तो है ही है भाई, चलो खुल के खेलते हैं, तो फिर आप खुले के खेलते हो। तो सोच सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, धूमधाम से सोच सकते हो। आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं, इसके लिए आपका धन्यवाद। कोई भी आपका अगर डाउट है, समस्या है, तो ये हम लोग का नंबर है, इसमें मैसेज व्हाट्सअप कर दीजिएगा। फ़ोन लगाओगे तो किसका किसका उठा पाएंगे। व्हाट्सअप का तुरंत रिप्लाई मिले ना मिले, लेकिन जल्दी मिल जाएगा। किसी को तो तुरंत भी मिल सकता है, किसी को थोड़ा टाइम मिलेगा, लेकिन रिप्लाई मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल है हम लोग का, उसमें जो NCERT की जैसे बात की है वो डाल दिए, जो भी हम लोग पढ़ाते हैं PDF डाल देते हैं। और जो भी आपका कमेंट में ये भी बताना कि आप लोग अब चाह क्या रहे, किस बारे में ज़्यादा वीडियो है, क्योंकि मेंस भी हो गया, अब थोड़ा सा खाली समय है, तो क्या चाह रहे हैं आप लोग। कुछ लोग करंट अफेयर के लिए बोल रहे थे कि ये पढ़ा देते कम से कम, तो वो हम लोग कोशिश करेंगे। करंट अफेयर जब हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग फिर एनालिटिकली पढ़ेंगे कि क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, कब हो रहा है, सब चीज़ सब पहलुओं में पढ़ेंगे। तो जो आप लोग की डिमांड है, जो चाहते हो जो हम लोग करें आपके लिए, वो बिल्कुल बताइएगा। टेलीग्राम चैनल में NCERT आपको मिल जाएगी और जो भी बाकी चीज़ें हैं वो मिल जाएंगी। आप अभी तक देख रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।